नमस्कार सविता जी। नमस्कार सौरभ। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा ही। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। आप इतनी नॉलेजेबल वीडियोस हम सभी के साथ शेयर कर रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं। और अगेन मुझे एक नया पॉडकास्ट करने के लिए आपने ये जो चांस दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है आपका। और आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा देखा है कि मतलब कई बार क्या होता है कि दो लोग हैं, सेम कॉलेज से मान लीजिए पढ़ाई की है और वो एफर्ट्स भी सेम डाल रहे हैं और नॉलेज भी लेवल, जो नॉलेज का लेवल है वो भी दोनों का सेम है, पर फिर भी एक बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है और एक सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। एफर्ट भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद तो इसका मैं आपसे रीज़न जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इसके कार्मिक रीजन भी हो सकते हैं जी। इसके आपके और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा रीज़न होता है हमारा माइंड। अगर आपका सबकॉन्शियस नेगेटिवली प्रोग्राम्ड है और आपने उसमें बहुत तरह की नेगेटिविटी डाल रखी है, या किसी भी तरीके से किसी भी सिचुएशन की वजह से बहुत सारी नेगेटिविटी पड़ी हुई है, नेगेटिव बिलीव्स हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, तो वही रिजल्ट आपकी लाइफ में क्रिएट होता है। कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत एफर्ट डालते हैं और उनकी लाइफ में फिर भी कुछ चेंज नहीं आता। कुछ लोग बहुत कम एफर्ट डालते हैं लेकिन फिर भी चेंज आ जाता है। इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न जो होता है वो होता है उनका सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। ये एक जिनी की तरीके से है। आप लोगों ने शायद बचपन में कहानी सुनी होगी जिनी के बारे में, कि अलादीन और जिनी। जी जी, मैं तो वो चाहता हूँ चिराग हाँ, मुझे मिल जाए। देखिए वो चिराग आप ही के अंदर है। मैं कहूँ कि आप ही के अंदर है वो जिनी, बस आपने कभी उसको बुलाया नहीं है, कभी उसको आवाज़ नहीं दी है, कभी आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया है। वो जिनी तो हमेशा ही तैयार है। वो कभी भी आपसे क्वेश्चन ही नहीं करेगा, कभी आपसे पूछेगा ही नहीं, कहेगा ही नहीं, फिल्टर ही नहीं करेगा कि क्या सही है क्या गलत है। अगर आपने उसको गलत चीज़ कहा तो वो गलत मैनिफेस्ट कर देगा, और अगर सही बोला तो सही मैनिफेस्ट कर देगा, क्योंकि वो कभी भी डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका जीनी है जो आप ही के अंदर है। और इसका पार्ट, अगर हम माइंड की बात करें कि माइंड में कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है। तो कॉन्शियस माइंड हमारा अगर 10% है तो सबकॉन्शियस 90% है। 90% सबकॉन्शियस है और इस 90% को 10% जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम करता है। अगर आपने डेटा सबकॉन्शियस में कॉन्शियस माइंड से गलत डाल दिया तो वही रिजल्ट आएगा। इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ, जैसे कि कंप्यूटर है। कंप्यूटर में जिस तरह का प्रोग्राम रहेगा, जिस तरह का उसमें डेटा रहेगा, वही रिजल्ट आता है, वही आपको स्क्रीन पे दिखेगा। जी जी। तो उसी तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड में जिस तरह का डेटा पड़ा रहेगा वही रिजल्ट आपकी लाइफ में आता है। अगर आपने अपने कॉन्शियस माइंड से उसमें डेटा डाल दिया कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, या आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, या फिर सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है, पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो सबकॉन्शियस आपको क्या कहने वाला है? वो तो जिनी है, वो तो कहेगा जो हुक्म मेरे आका, और वही रिजल्ट आपकी लाइफ में क्रिएट करके वो दे देगा। सबकॉन्शियस एक खाली ज़मीन की तरीके से है। इस खाली ज़मीन पे जो आप जो बोएंगे वही पौधा उगने वाला है। कॉन्शियस माइंड जो है वो है जो पौधा आप बो रहे हैं। अब आप कैक्टस का पौधा बोएंगे तो कैक्टस ही निकलेगा, और अगर आपने आम का पेड़ लगाया तो आम का पेड़ आएगा, आपने बबूल का पेड़ लगाया तो बबूल का पेड़ आएगा। तो यानी कि जो भी पौधा आपने बोया है वही पौधा वही फ्रूट देगा जो आपने पौधा लगाया है। सबकॉन्शियस माइंड एक खाली ज़मीन की तरीके से है, लेकिन इस खाली ज़मीन को क्लीन होना, साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। जब उसमें बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें पड़ी रहेंगी, आपके माइंड में बहुत नेगेटिव चीज़ें पड़ी हुई हैं, बहुत सारे नेगेटिव बिलीव, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, या फिर किसी वजह से आए हो, चाहे इन्वायरमेंट की वजह से आए हो, आपकी अपब्रिंगिंग से आए हो, आपकी फैमिली से आया हो, अगर वो पड़ा हुआ है तो क्या होगा?
कि यानी कि वो ज़मीन ही साफ़ नहीं है, तो आप जो बोएंगे उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा। तो सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम उस ज़मीन को यानी सबकॉन्शियस को पहले क्लियर कर लें। वो जो पुराने डेटाज हैं उसको हम क्लियर करें एंड नए डेटा उसमें डालें, ताकि जो हम चाहते हैं वो रिज़ल्ट हमारी लाइफ में आए। तो मैम जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें हम जो डेटा डालना चाहते हैं वो जाता क्यों नहीं है? जैसे ऐसा तो नहीं है कि मैं कॉन्शियस माइंड में अपने लिए बुरा सोच रहा हूँ, सोच तो मैं अच्छा ही रहा हूँ ना, विश तो मैं अच्छी ही कर रहा हूँ, पर जबकि सबकॉन्शियस मेरा ही पार्ट है तो वो क्यों नहीं मेरी विश पूरी कर देता? जो कॉन्शियस माइंड का डेटा है वो सबकॉन्शियस में जाता क्यों नहीं है? अगर आप सबकॉन्शियस से में डेटा डाल रहे हैं या कॉन्शियस माइंड से जो भी अफर्मेशंस या कुछ भी डाल रहे हैं, उसके बस आपने दिन भर में एक बार बोल दिया कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, बैक ऑफ द माइंड पूरे दिन आपको चल रहा है कि मैं तो हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, या फिर ये सक्सेसफुल होना, या फिर पैसे कमाना, या फिर अच्छे रिलेशन कुछ लोगों के लिए होता है, ये सब भाग्य का खेल है। ये सारी चीज़ें आपके बैक ऑफ द माइंड पूरे समय चल रही है, या ये आपका बिलीव पैटर्न ही यही है, आप बिलीव ही इसी पर कर रहे हो, आपकी इमोशंस ही उसी पर ट्यून्ड हैं, तो फिर आपका सबकॉन्शियस तक ये बात जाएगी कैसे? सबकॉन्शियस तक जाने के लिए एक तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। कॉन्शियस माइंड से वो मैसेज सबकॉन्शियस में डालना होगा जो कि सबकॉन्शियस समझ पाए। जैसे कि अगर आप कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, या फिर आप ऐसा बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, या इस तरह का कुछ भी शब्द बोलते हैं जिसमें नहीं लगा हो, तो नहीं शब्द भी आपका सबकॉन्शियस नहीं जानता। अगर आप ऐसा सब कॉन्शियस माइंड से बोलते हैं कि आपको ये चाहिए, तो वहाँ भी सबकॉन्शियस माइंड आपको नहीं समझ पाएगा। तो सबकॉन्शियस में अगर कुछ भी आपको डालना है, कोई भी डेटा, तो बहुत ज़रूरी होता है कि वो जो डेटा हो बहुत ही स्पेसिफिक हो, बहुत ही क्लियर हो, और आप इस तरीके से मैसेज दें कि ऑलरेडी वो हो चुका है। इस तरीके से आप अगर मैसेज देते हैं अपने सबकॉन्शियस को, तो वहाँ पे सबकॉन्शियस में वो चला जाता है। लेकिन वहाँ तक जाने के लिए भी कुछ तरीके होते हैं। जैसे कि हमारा सबकॉन्शियस है नहीं, जैसे शब्द को नहीं मानता, उसी तरीके से ये वर्ड्स को भी नहीं समझता। यानी कि वर्ड्स को नहीं समझ रहा है, ये आप जो बोल रहे हैं, जो कुछ भी आप इससे डेटा दे रहे हैं, उससे जुड़ी हुई आपकी फीलिंग क्या है, ये आपकी फीलिंग को पकड़ेगा। आपकी फीलिंग यानी कि आपकी फीलिंग से जुड़ी हुई जो फ्रिक्वेंसी है वो सबकॉन्शियस तक जाएगी। दूसरी बात, सबकॉन्शियस कभी शब्दों में कोई चीज़ नहीं देखेगा, विजुअल, वो सिर्फ विजुअल की भाषा समझता है। सपोज आपने बोला एप्पल, ठीक है, तो एप्पल जब आप बोल रहे हैं तो APPLE एप्पल की स्पेलिंग सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा, आपको क्या जाएगा, एप्पल का इमेज जाएगा। तो सबकॉन्शियस को अगर आप वो इमेज दिखा देते हैं जो आपको चाहिए, आप उसको बिलीव करवा देते हैं कि जो है वो आपके लिए है, आप उसके लायक हो, वो आपके पास ऑलरेडी है, आप बिलीव करवा देते हैं। दूसरा, आप उसको एक विजुअल अच्छी तरीके से क्रिएट करके दिखा देते हैं। कुछ सेकंड तक अगर आप उसको देखते हैं, उस विजुअल को एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो ईजिली चला जाता है। सबकॉन्शियस के बारे में मैंने बताया था कि एक खाली ज़मीन है, बट इस खाली ज़मीन पे अगर हम पौधा लगा रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे कि हमारे वर्ड्स जी, हमारे इमोशंस जी, हमारे फीलिंग्स जी, हमारे विजुअल जी, और लास्ट में हमारी एक्ट, क्योंकि पौधा लगाने के लिए आपको पौधा लगाना पड़ेगा, वो एक्ट करना पड़ेगा। तो जब आप ये पांचों चीज़ें करते हैं तब सबकॉन्शियस तक जाकर वो बात पहुंचती है एंड तब मैनिफेस्ट होता है कुछ। तो अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में वो रिजल्ट मिले जो आप चाहते हैं, तो आपको फीलिंग्स भी क्रिएट करना पड़ेगा, उसको एक विजुअल भी दिखाना पड़ेगा, और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। आपको स्पेसिफिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्या चाहिए। फिर जब आप उसको बताते हैं एंड हर दिन उसको करते हैं, मतलब कि सबकॉन्शियस तक कहते हैं जाने का
जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो मॉर्निंग होता है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं। जी जी तो जी 10 मिनट तक आपका सबकॉन्शियस बहुत खुला जी। रहता है। एंड रात में जब आप सो रहे होते हैं तब सोने आपका से पहले या सो रहे होते हैं, मतलब सोने से पहले, जस्ट ओके पहले ओके 10 मिनट आपका सबकॉन्शियस बहुत खुला रहता है। उस समय आप जो भी थॉट, जो भी इमोशंस, जो भी विजुअल्स सबकॉन्शियस को देते हैं वो चला जाता है। दूसरा क्या करना चाहिए कि अगर आप सबकॉन्शियस तक कोई विजुअल दिखा रहे हैं उसको, तो उसको कम से कम 17 सेकेंड से लेकर 1 मिनट तक उस विजुअल को दिखाइए। जब आप लगातार उस पर फोकस लेकर जाएंगे, विजुलाइज करेंगे, तो वो चीज़ सबकॉन्शियस में ईजिली जाता है। एक बार चला गया, लेकिन इसको क्रिएट होने में, सबकॉन्शियस तक अच्छी तरह से जाने में, उसका एक पैटर्न बनने में 21 डेज से 42 डेज़ का एक टाइम पीरियड होता है। अगर हम कंटिन्यूअस इतने दिन तक सेम पैटर्न पे काम करें तो सबकॉन्शियस में वो डेटा अच्छी तरह से फीड हो जाएगा, फिर वो रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएटली आएगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे वो रिज़ल्ट आना आपकी लाइफ में शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। जैसे कि मैम आपने बोला है कि आपको फीलिंग्स लेकर आनी है। अब एक प्रैक्टिकल बात करते हैं, अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर मेरे अंदर दुख तो होगा ना, मेरे अंदर उसको पाने की इच्छा भी होगी, बट कहीं ना कहीं एक ये भी होगा कि मुझे ये मिल नहीं पा रहा, तो वो पॉजिटिव फीलिंग आएगी कैसे? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि कई बार हम बहुत सारे नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं और हम सोचे कि एकदम से हमारा माइंड शिफ्ट हो जाए पॉजिटिविटी में, तो वो चीज़ें इमीडिएटली नहीं हो पाती, लेकिन हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से हो कर सकते हैं। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, कुछ प्राणायाम के कुछ तरीके होते हैं, वो अगर आप करते हैं तो आपका माइंड शांत होना शुरू हो जाता है। अगर आप एवरी डे 10-10 मिनट्स या 20-20 मिनट्स आप 2-3 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका स्ट्रेस लेवल नीचे जाता है। फिर जो पुरानी जो उसमें बिलीव्स हैं, पुराने जो डेटा हैं, उसको डिलीट करने का भी एक प्रोसेस होता है कि आप उसको EFT के थ्रू, जो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक है, उसके थ्रू आप डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हीलर हैं तो आप हीलिंग के थ्रू आप बहुत सारे नेगेटिव पैटर्न को रिलीज़ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से भी आपका माइंड शांत होगा। जब एक बार शांत हो जाएगा इंसान, जब उसका दिमाग शांत होता है, तभी जाकर वो इन सब चीज़ों पर वर्क कर पाता है। तो अगर आप एक मैम लास्ट क्वेश्चन है, आपने सबकॉन्शियस को इतना पावरफुल बताया है, तो मेरे मन में ऐसा आ रहा है कि अब मैं जो मैं पाना चाहता हूँ मैं सबकॉन्शियस को बताऊँगा और मुझे मिल जाएगा। तो ये वाली जो धारणा है कहीं ना कहीं हमारे युवा को आलसी भी बना सकती है। तो इसमें आपका क्लैरिफिकेशन मैं ये चाहता हूँ कि आप एग्जैक्टली बताएं कि सबकॉन्शियस वाकई ऐसा कुछ मिरेकल टाइप करता है या कोई प्रोसेस है उसका सक्सेस को हम तक लेकर आने का? बिल्कुल प्रोसेस है। मैंने आपको बताया कि आपको लास्ट में तो आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा जी। आप कोई भी चीज़ सिर्फ सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि एक पानी का गिलास आपके पास आ जाए, हो सकता है कि कोई पानी का गिलास आपके पास रख दे, लेकिन उसको उठाकर तो आपको पीना पड़ेगा, वो एफर्ट तो करना पड़ेगा। तो जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी नहीं होंगी। तो कर्म तो करना ही पड़ता है, लेकिन हाँ, अगर हम पॉजिटिव बिलीव के साथ करते हैं और जी। हम अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करके करते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ अलग आता है। एफर्ट तो देखिए हर कोई करता है, एक मज़दूर भी बहुत दिन रात काम कर रहा है, हर इंसान एक काम कर रहा है, कुछ ना कुछ काम कर रहा है। लेकिन अब देखिए कि अगर कोई लेबर क्लास का है तो उसकी शब्द क्या होते हैं, उसकी सिचुएशन क्या होती है, वो बार बार ये बोलता है हम तो गरीब हैं, हम तो ये हैं, आज भर का खाना मिल जाए, बस इतना ही सोचता है, उसको उतना ही मिलता है। तो जो जितना अंदर से बिलीव करता है, जितना सोचता है, उसको लाइफ में उतना ही मिलता है। अगर आप सोचते हो कि आप इस चीज़ के लिए बने हुए हो कि आपको ज़िंदगी में हर सुख मिले, हर चीज़ मिले, सुख सिर्फ पैसे का ही नहीं होता है, पैसा तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सुख तभी भी होता है जब आपके रिश्ते अच्छे हों, सुख तभी भी होता है जब आप शरीर से अच्छे हों, स्वास्थ्य आपका अच्छा हो, आप अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हों, तो वो भी बहुत बड़ा सुख होता है। तो और जो आप चाहते हैं जीवन में वो चीज़ें भी मिल जाएं और पैसा भी मिले, सब कुछ मिले, तब जाके कंप्लीट एक अबंडेंट लाइफ होती है। और ये तभी होता है जब हम इसके लिए अंदर से सोचते हैं, बिलीव करते हैं कि हम
इसके लिए बने हैं और ये चीज़ें हम प्रॉब्लम के लिए नहीं आए हैं इस लाइफ में। इस लाइफ को एंजॉय करने के लिए आए हैं, इस लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए आए हैं। और ईश्वर या कोई भी नहीं बैठा है जो हमें प्रॉब्लम देने के लिए बैठा है। यह प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमारे कर्म और हमने ही क्रिएट करा हुआ है। तो अगर आपके अंदर ये बिलीव है तो आपका सबकॉन्शियस भी आपको आसानी से प्रोग्राम हो जाएगा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा आपने बताया। मेरे को ये कन्फ्यूज़न थी कि मतलब मैं अगर सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर दूंगा तो सब कुछ अपने आप होगा, बट आपकी बातों से क्लियर हो गया कि सबकॉन्शियस को अगर हम प्रोग्राम करते हैं पॉजिटिव मैनर में तो वो एक तरह से सर्कमस्टांसेस बनाने लगता है और हाँ। हमें प्रेरित करेगा जो हमारे सक्सेस की टुवर्ड्स जो एक्शंस हैं उनको लेने के लिए। हाँ, वो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगी कि जैसे अगर आप बिलीव करते हैं कि आपके आसपास बहुत लोग नेगेटिव हैं, धोखा देते हैं, या फिर आप ऐसा बिलीव करते हैं कि हर कोई मेरे को चीट करने के लिए बैठा हुआ है, जी। और मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा से नहीं हो रहा है, मैं ज़्यादा लकी नहीं हूँ, तो वैसा ही होगा। वैसी परिस्थिति आपकी लाइफ में आएंगे, वैसे लोग आएंगे, नजरिया भी वैसे ही हो जाएगा। हाँ, नज़रिया होगा। अब आपकी फ्रिक्वेंसी वैसी चीज़ों को आपकी लाइफ में खींच के लेकर आएगी। आपकी लाइफ में उसी तरह से लोग आएंगे जो आपको धोखा दे सकें, वैसे लोग आएंगे जो आपको फ़ायदा उठाएं, ऐसे लोग आएंगे जो आपको चीट करें। तो इस तरह के सर्कमस्टेंसेस अपने आप क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप ऐसा बिलीव करते हैं कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो आपके लिए हमेशा पैसा कमाने के लिए मुश्किलें खड़ी होती रहेंगी लाइफ में। अगर आप ऐसा सोचते हैं, बहुत सिंपल है ये सोचना कि हर चीज़ मेरे पास लाइफ में अबंडेंस में आ रहा है और मेरी लाइफ में खुशी है, मेरी लाइफ में हर चीज़ अबंडेंस में आ रहा है, ईजिली एफर्टलेसली आ रहा है, तो कम एफर्ट करेंगे और रिजल्ट अच्छा मिलेगा। वाकई वंडरफुल। आज की जो वीडियो है ना वाकई बहुत बहुत वंडरफुल है और सच में मज़ा आ गया आपकी बातें सुनकर, और आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू। और अब डेफिनेटली मैं सबकॉन्शियस की पावर को यूज़ करूँगा और अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करूँगा। और ये जो पॉडकास्ट है ये हमारे यूथ के लिए, इनफैक्ट यूथ क्या सभी के लिए ये बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे सभी की लाइफ में एबंडेंस और खुशी हो। और सविता जी, आपका दिल से बहुत बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सौरभ।